इतना मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इसके लिए मैं जिंदगी भर मैं आपका गाम राम का आभारी रहूँगा। और जो इज्जत की पगड़ी आपने बख्शी है, कोशिश करूँगा कि ऐसे ही आपकी हर इंसान की इज्जत रखूँगा। तो मतलब सारे गांव ने दे दी, 420 वोटर जब मैंने जिता के ले आए हो तो, और कोई गिला शिकवे की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रही। और सारे भाई थे जिसने भी इलेक्शन लड़ा है। मेरे ख्याल में जब तक अपना गाम राम यो बचा है। मैं राम प्रसाद पुत्र श्री भागमल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और मैं सरपंच के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात के स्नेह या वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगा। धन्यवाद। बधाई। चलो चलते रहो। चलो नमस्कार, मैं हूँ रविशंकर शर्मा बुलंदीवा न्यूज़ के साथ। आज गांव की सरकार में हैं हम, गांव अशरफगढ़ में, जहां गांव की सरकार के मुखिया का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है। हाल ही में आप देख ही रहे हैं कि लोगों की भारी भीड़ और लोगों में बड़ा उत्साह। गांव की सरकार के मुखिया और पंचायत साहिबान के जो शपथ ग्रहण समारोह की झलक आप देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गांव की सरकार के मुखिया, गांव अशरफगढ़ जिसे धोड़ी भी कहा जाता है, श्री राम प्रसाद जी। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत स्वागत है राम प्रसाद जी आपका। भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे गांव में पधारने पर। और मैं समस्त ग्रामवासियों का, छोटे बड़े 36 बिरादरी के भाईचारे का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, जो इतना बड़ा आदर मान सम्मान मेरे को बख्शा है। सरपंच साहब, जैसे कि बड़े अच्छे मार्जिन से गांव के लोगों ने बड़ा उत्साह से गांव की सरकार बनाई है, आपको मुखिया का ताज पहनाया है, तो किस तरह का पहला कदम आपका गांव की सरकार में रहेगा? मेरा जी सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेके चलूँगा। और मेरे गांव में 3-4 जो मेन समस्याएं हैं, सबसे पहले तो जी पीने का पानी है, उसके बाद शिक्षा का स्तर ऊंचा करने का मैं प्रयास करूँगा। और सबसे बड़ी तीसरी समस्या जी मेरे गांव में नशे की खरीदो फरोख्त। इसके लिए तो मैं मेरे गांव वासियों से अनुरोध करूंगा और मैं अपने स्तर से एक कमेटी युवाओं की बना के कोशिश करूंगा कि इस नशे की बुराई को गांव से नशा मुक्त करने की कोशिश करूंगा। विकास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बिल्कुल शहर से सटा हुआ गांव है धोड़ी, तो किस तरह का प्रयास आपका इसके अलावा रहेगा?
ऐसा जी गांव में विकास वैसे पहले पंचायत ने भी अच्छा काम किया है, लेकिन गांव में हम कोशिश करेंगे और जो भी अच्छा काम हो सके गांव में, जैसे मेरी कोशिश रहेगी गली की लाइटें, और गांव में जैसे चोरी की वारदातें होती हैं, पिछले सीजन भी सर्दियों में मेरे गांव में 3-4 परिवारों की भैंसें चोरी हो गई थी। मैं प्रशासन से मिलके कोशिश करूंगा कि गांव में CCTV कैमरों की व्यवस्था की जाए। उसके उपरांत मैं कोशिश करूंगा, मेरे गांव में 2 मेन रास्ते हैं, उनके ऊपर मैं गांव का गेट बनवाने की मेरी प्राथमिकता है। अगर सरकार से मेरे को मदद मिली, और अब की बार मेरे गांव में बहुत अच्छी युवा पंचायत गांव राम ने बनाई है, और 420 वोटों की जीत तो जी इतना तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। और मैं धन्यवाद करूंगा दोबारा से गांव को, और इसमें मैं श्रेय दूंगा मेरे स्वर्गीय पिताजी को। मेरा मानना है कि 50% वोटें अभी भी मेरे को मेरे पिताजी के नाम से मिली है, क्योंकि वो एक अच्छे पंचायती समाज सेवी आदमी थे, और आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो मैं उनको मिस कर रहा हूँ। सरपंच साहब, जैसे वाईफाई, हाईटेक एजुकेशन की बात होती है, या फिर लाइब्रेरी, जो आजकल डिजिटल लाइब्रेरी भी गांव में, लाइब्रेरी गांव में बन रही है, किस तरह का प्रयास आप करें? जी, हमने पहले भी बगैर पंचायत में भी ना रहते हुए, मैंने अपने 70 से 20-25 लड़के हैं, मेरे मित्र हैं गांव में, सरदारों के लड़के हैं, हमने ऑलरेडी गुरुद्वारे में बनाई हुई है। और अब तो राज अपना आ गया, तो फिर से उसको दोबारा जीवित करने की कोशिश करूंगा। और बिल्कुल कोशिश करूंगा, जितने भी मेरे पंजाबी समुदाय से मेरे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं, वो एक आधी जुबान के ऊपर मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हैं जी। तो मेरी कोशिश है, ये इस विषय में हमारी बात भी चली थी, उस लाइब्रेरी को हम दोबारा से शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे। इस विषय पे हमारी बात चल रही है कि कोई अच्छा वहाँ पे बच्चों को सिखाने वाला मैडम मिले या टीचर मिले। मैं कोशिश करूँगा कि गांव में कंप्यूटर की व्यवस्था सीखने के लिए मेरे गांव के बच्चों को बाहर न जाना पड़े। भारी बहुमत से गांव की 36 बिरादरी ने गांव के मुखिया का ताज आपके सिर पे रखा है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मेरा तो 36 बिरादरी से, चाहे वो किसी भी जात से हो, मैं तो एक ही कहूँगा जी, इतनी तो उम्मीद मेरे को भी नहीं थी। कुछ मतलब जीत तो मेरी पक्की थी, लेकिन 420 वोटों के अंतर से मतलब गांव राम ने मेरे को इतना अच्छा मान दिया है कि एक तरफा कर दिया। तो मैं यही सबको आश्वासन दिलाता हूँ जी, मैं कभी भी किसी के साथ भी द्वेष नहीं रखूँगा। जो भी मेरे बस का कानून के दायरे में जो काम होगा, जो भी मेरे दर पे आएगा, मैं उसको कभी निराश या खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। मैं तो यही बोलता हूँ कि पूरे गांव राम ने ही मेरे वोट दे दिए, मेरे मन में ऐसी कोई भावना नहीं है। ये तो इलेक्शन में होता ही जी, पार्टियाँ तो बनती है, मगर मेरा गांव को बसे हुए 100 साल से भी ज़्यादा हो गए, जितने भी बुजुर्ग हैं ये यही बोल रहे हैं भाई ऐसा शांति से और इतनी वोटों के अंतर से आज तक गाँव में कोई सरपंच नहीं बना था जी। तो मैं बार बार गांव राम का 36 बिरादरी भाईचारे का धन्यवाद करता हूं। और जो गांव राम ने मेरे परिवार पे, मेरे ऊपर इतना बड़ा बोझ मान सम्मान दे के चढ़ा दिया है, मैं कोशिश करूंगा मेरी ज़िंदगी में मैं गांव राम के इरादों पे खरा उतर सकूं। निश्चित तौर पर गांव की सरकार में जो गांव अशरफगढ़ के यानी धोड़ी गांव के जो मुखिया बने हैं गांव की सरकार के, उनका कहना है कि उनके गांव में जो मेजर समस्याएं हैं, पीने के पानी की है या फिर शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने की बात है, या फिर नशाखोरी की लत में जो युवा जा रहे हैं उनको नशे से दूर करना, और उसके साथ साथ हाईटेक एजुकेशन से जोड़ने की दिशा में लाइब्रेरी को डिजिटल बनाना सहित अनेकों जो प्राथमिकताएं उनके कार्य में पहला कदम होगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।